वीरों की धरती चित्तौड़गढ़ में हर साल हजारों देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, लेकिन दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ से हजारों लोग रोजी रोटी की आस में हर साल पलायन को विवश हैं। सरकारें आई और चली गईं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के पर्यटन और औद्योगिक विकास के दोष पूरी तरह घोषणा पत्रों के बाहर ही नहीं आ पाए। देखिए चित्तौड़गढ़ से वरुण भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ का नाम लेते ही वीरता की कहानियां मस्तिष्क पटल पर उभर पड़ती हैं। हजारों देशी विदेशी पर्यटक हर साल यहां इतिहास के पन्नों को पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन दूसरी ओर कड़वी हकीकत ये भी है कि उसी चित्तौड़गढ़ से हजारों लोग रोजी रोटी की आस में हर साल पलायन को विवश हैं। सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन चित्तौड़गढ़ के पर्यटन और औद्योगिक विकास के दोष पूरी तरह घोषणा पत्रों के बाहर ही नहीं आ पाए। बांसवाड़ा से 200 किलोमीटर का सफर तय कर हम शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़गढ़ पहुंचे। मुख्य मार्ग से प्रवेश के दौरान ही सड़क पर जहां तहां खड़े मवेशी और अतिक्रमण के हालात ने शहर के विकास की हकीकत बयां कर दी। शहर के भीतरी मार्ग से आगे बढ़े तो पन्नाधाय पुल से गंभीरी नदी नजर आई। बेड़च और गंभीरी नदी के संगम स्थल के उपरांत भी विकास के मामले में ये उपेक्षित ही है। शहर में पाड़नपोल से 700 एकड़ में फैले विश्व विरासत चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ओर रुख किया। 7 दरवाजे पार कर दुर्ग पहुंचने से पहले व्यवसायी मनोज वशिष्ठ, सैनिक स्कूल से सेवानिवृत्त HS राठी, भगवान दास झंवर और अन्य लोगों से चर्चा की तो कहने लगे कि जिले में पर्यटक दुर्ग से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दुर्ग पर मोबाइल नेटवर्क, सफाई का अभाव जैसी कई समस्याएं दिखी। पत्रिका के 4 दिशा 40 रिपोर्टर की श्रृंखला में आज हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के अभी हम इंदिरा गांधी खेल स्टेडियम में खड़े हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी वरिष्ठ नागरिक और युवा यहाँ पर सुबह और शाम के वक्त आते हैं। हम यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे हैं, किस तरह से विकास की पटरी पर चित्तौड़गढ़ की रफ्तार आगे बढ़े। तो इसी श्रृंखला में हमारे साथ में यहाँ पर खड़े हैं वरिष्ठ नागरिक, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आपका नाम क्या है? तेज सिंह बापना। जी, यहाँ पर औद्योगिक इकाइयों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? नए उद्योगों की यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर नए उद्योग आएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तो सभी प्रकार का विकास होगा। अभी औद्योगिक इकाइयाँ कम होने से क्या यहाँ से पलायन हो रहा है क्या लोगों का रोजगार के लिए? ऐसी क्या रोजगार मिल नहीं पा रहा लोगों को, कम इकाइयाँ होने से रोजगार नहीं मिल पा रहा लोगों को। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले? हाँ, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए नए उद्योग स्थापित हो। सर, यहाँ के क्या मुद्दे हैं चित्तौड़गढ़ के? मुद्दे एक तो पर्यटक का मुद्दा है। किले के बाद होता है कि यहाँ क्या है, पर्यटक आते हैं पर रात को रवाना हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधाएँ उनको नहीं मिलती है। आते हैं और उदयपुर चले जाते हैं या जयपुर चले जाते हैं, रात को नहीं ठहरती। इसलिए ऐसी भी व्यवस्था हो ताकि लोग बाग यहाँ ठहर सके रात को। चित्तौड़गढ़ में पर्यटन दरअसल क्या है कि यहाँ पर्यटक आते हैं और वो दिन में किला घूम कर के शाम को आगे रवाना हो जाते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पे न तो कोई ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, न किले के ऊपर कोई ऐसे आकर्षण या कोई ऐसा मतलब स्थान है कि जहाँ वो थोड़ा बहुत ठहर सकें, रात भर ठहर सकें। दुर्ग से लौटने के बाद शहर से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में कुछ औद्योगिक इकाइयां नजर आईं। बावजूद इसके यहाँ औद्योगिक पलायन आम है। आपसी बातचीत में मशगूल वरिष्ठ नागरिकों में शामिल राधे श्याम जोशी और तेज सिंह बापना कहने लगे कि अपार संभावनाओं के बावजूद नई औद्योगिक इकाइयों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे सक्षम लोग उद्योग स्थापित करने और श्रमिक मजदूरी करने के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था, रोजगार और विकास को रफ्तार देनी चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षक कन्हैयालाल बराड़िया विनोद जोशी कहने लगे, युवा पढ़ाई के लिए मेट्रो सिटी की ओर पलायन कर रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं की ओर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन को लेकर के तो सर ऐसा है कि जितनी सुविधाएं बॉयज़ गर्ल्स को जो मिलनी चाहिए, छात्र छात्राओं को जो मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं रही है। और जैसे कोचिंग सेंटर हैं दुनिया भर के बने हुए हैं यहाँ, तो उसके अंदर आगे देखिए कि लूट मार मची हुई है। बन पड़े जितना पैसा वसूला जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई XYZ कोई लड़का गरीब परिवार से है, भले मैं ही हुआ, तो मैं वो पे नहीं कर सकता हूँ अगर,
तो इसका मतलब है कि मैं वो कोचिंग सेंटर में अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी कोई सुविधाएं मिले जिसके अंदर जो मतलब है कि निर्धन जो बच्चे बच्ची हैं, ताकि उनको भी क्या है कि कोचिंग का प्रशिक्षण का मतलब उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पलायन हो रहे हैं यहाँ से? उच्च शिक्षा के लिए साहब यहाँ से मतलब बाहर ही निकल रहे हैं बच्चे बच्चे अधिकतर। हायर सेकेंडरी तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर वाली एजुकेशन यहाँ बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ से पलायन हो रहा है? यहाँ से पलायन हो रहे हैं लोग, सीकर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, कोई बाहर मतलब बैक दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा नेशनल हाईवे से 1921 में बेगार प्रथा के खिलाफ किसान आंदोलन की गवाह बेंगू विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़े। हाईवे पर जहां तहां खड़े मवेशियों से कई बार हादसे का भय बना रहा। करीब 65 किलोमीटर के सफर में सड़क किनारे खेतों में काम करते किसानों को देखा तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ के अधिकांश लोगों की आजीविका खेती पर ही निर्भर है। हरिपुरा में परिवार के साथ खेत में खाद डालते हाबूलाल भीमा जी शिवलाल कहने लगे कि खाद बीज मुश्किल से मिलता है। 4 साल से फसल खराबे का मुआवजा नहीं मिला है। बिक्री में दाम कम मिलने से नुकसान उठाना पड़ता है। लिम्बोदा के नारायण सिंह ने भी ऐसी ही समस्या बयां की। उद्योग के अंदर, उद्योग के अंदर काफ़ी संभावना है। अभी सिंपली जो है सीमेंट उद्योग और ये साथ में जो मार्बल उद्योग चल रहा है, लेकिन सीमेंट के कई बाई प्रोडक्ट्स हैं, उनका यहाँ पर जो विकास हो सकता है। दूसरे छोटे मोटे इंडस्ट्री हो सकती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज जिसके अंदर हो या पोल्स है या सीमेंट के स्लीपर्स हैं या कई दूसरे प्रकार के उत्पादन जो कि इसके अंदर बने रह सकते हैं, इसका हो सकता है। कपड़ा उद्योग जो भिलवाड़ा के अंदर बन रहा है वो भी धीरे धीरे चित्तौड़ की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले समय में मेरा चित्तौड़ में भी जो है इस प्रकार की इकाइयाँ लग सकती है जो कि चित्तौड़ के अंदर जो है और ज़्यादा इस कपड़ा उद्योग हो सकता है। बेंगू और उसके बाद 66 किलोमीटर तक के रावत भाटा के सफर में किसानों ने कहा कि यहाँ की धरती सोना उगल रही है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की समस्या है। पाइपलाइन के लिए वन विभाग की एनओसी नहीं मिलने से चंबल का पानी पहुंच नहीं पा रहा है। बेंगू से रावत भाटा के सफर में युवा मुकेश कुमार और ज्ञानमल ने बताया कि कई गांवों में पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। सोलर एनर्जी के बड़े हब के तौर पर भी क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। पत्रिका टीवी के लिए चित्तौड़गढ़ से वरुण भट्ट की रिपोर्ट।